कि क्या वो अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे या आप नाराज होके आई थी? ऑब्वियसली अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे और फिर वो दैट्स हालात ग्रेट। इस तरह के हो गए थे। आई वाज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो हॉस्पिटल चूँकि घर के करीब है, यहाँ से ओनली 10 मिनट्स अवे ऑन ड्राइव, तो इस वजह से फिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा और वो भी रजामंदी के साथ। साल से घर नहीं गई भाईजान? मैं हाँ। मैं वहीं रहती थी अपने ससुराल में और वीकेंड्स पे 1-2 दिन के लिए आती थी। और व्लॉग्स के अंदर ये चीज़ वाज़ेह है, और जब किवान होने वाला था तब भी मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स में ही स्पेंड किए थे, जबकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, पाकिस्तान में। और हाँ, 7th मंथ पे मुझे यहाँ छोड़ गए थे। नहीं, अच्छा 1 मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ। एक बात क्लियर करें यहाँ पे कि क्या वो अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे या आप नाराज होके आई थी? ऑब्वियसली अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे और फिर वो दैट्स हालात ग्रेट। इस तरह के हो गए थे। आई वाज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो हॉस्पिटल चूँकि घर के करीब है, यहाँ से ओनली 10 मिनट्स अवे ऑन ड्राइव, तो इस वजह से फिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा। हम जो है हम सोशल मीडिया पर तमाशा ना बनाना चाह रहे हैं, और आप तो ईमान ने भी कह दिया कि आगे बैठ के मेरे साथ टेबल टॉक, इसलिए तो प्लीज अब बंद कर दिया जाए। ईमान ने उसने लाइव किया, उसने भी कहा कि अगर आपको कोई मसला है तो आप टेबल टॉक करो, आपका और आपकी बीवी का मैटर, मैं इस मसले में हूं ही नहीं। ठीक है, मुझे इस मसले से प्लीज निकाल दें। मैंने कुरान उठा के कहा कि भाईजान ये सब मैं नहीं कर रहा, मैं घर खराब नहीं करना चाहता, अगर कोई करना चाहता है तो उस पर खुदा की लानत दो, और अगर मेरे से कोई गलती है तो मैं कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूँ। इसके बाद पीछे रह गया, मुझे ये बुराई खोली जाती है, पता नहीं। मैंने कहते ये है कि हमारा पीछा छोड़ दो। मैं तो भाईजान आपकी बात भी नहीं कर रहा, मैं तो कभी अटैक ही नहीं किया, मैंने कोई बात ही नहीं किया। हाँ, कभी आपको टॉन्ट मारता तो उसका मैं जवाब देता हूँ, फिर तो मैं मीडिया पे आकर हाँ ला ये हो गया वो हो गया, गाली देने लग जाऊं। नहीं, ये नहीं करता। फिर आप ये करो, फिर आप भी जुगत ना मारो। अगर आपने जुगत मारी है तो फिर आप ये भी बर्दाश्त रखो, अपना जिगरा रखो, दिल गुर्दा रखो कि अगला भी जुगत मार सकता है। फ्राइडे शाम 6 बजे आ गया ईमान का सबसे बड़ा एक्सपोज ब्लॉग। रजब भट्ट का बनाया हुआ सारा झूठ गिर गया। जी हां दोस्तों, ईमान ने सामने आकर पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। जहां रजब और उनकी फैमिली की तरफ से यह दिखाया जा रहा था कि ईमान खुद घर छोड़ कर गई थी, वहीं ईमान ने होश उड्डा देने वाला खुलासा किया है कि रजब ने उन्हें खुद उनकी मम्मी के घर छोड़ा और वहीं उन्हें तलाक दे दी। आज स्टार पल्स पर देखिए इस बड़े खुलासे का पूरा सच। क्या आखिरकार रजब भट्ट के सारे दावों की हवा निकल गई? ईमान ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि किस तरह उन्हें मजबूर किया गया। आखिर रजब ने घर से ले जाकर उनकी मम्मी के घर पर तलाक क्यों दी? चलिए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, शाम 6 बजे आने वाले इस ब्लॉग ने यूट्यूब पर तहलका मचा दिया है। ईमान ने साफ शब्दों में बताया कि मुझ पर घर छोड़कर जाने के आरोप लगाए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि रजब मुझे खुद कार में बिठाकर मेरी मम्मी के घर छोड़कर आए और वहीं उन्होंने मुझे तलाक दे दी। ईमान और उनके भाई आओ ने साफ कर दिया कि अब रजब के साथ उनका कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। मतलब दोस्तों, पिछले दिनों रजब की फैमिली की तरफ से होने वाली सुलह की अपीलों और हाथ जोड़ने पर भी ईमान ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि जब तलाक खुद दी गई और उन्हें उनके मायके छोड़ा गया, तो अब कैमरे के सामने हाथ जोड़कर ड्रामा करने का कोई मतलब नहीं रहता। ईमान ने कहा कि उनके और उनके बच्चे किवान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आते ही तूफान आ गया है। लोग अब रजब भट्ट पर तीखे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब खुद मायके छोड़ कर तलाक दी, तो फिर बाहर बहू को बदनाम क्यों